हाउ टू मेक 2023 द मोस्ट सक्सेसफुल ईयर ऑफ योर लाइफ, अर्थात 2023 को अपने जीवन का सबसे सफल ईयर कैसे बनाएं। जी हां, 2023 शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने 2023 को लेके बहुत सारे रेजोल्यूशन लिए हैं, बहुत सारे गोल सेट किए हैं। आप भी उनमें से जरूर एक होंगे। आपने भी 2023 को लेकर के अपने बहुत सारे गोल डिसाइड किए होंगे, बहुत सारे रेजोल्यूशन लिए होंगे। बट स्टैटिस्टिक्स ये कहती है 95% लोगों के रेजोल्यूशन 2 या 3 महीने के बाद कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। 2 या 3 महीने के बाद वो नॉर्मल उसी लाइफ में आ जाते हैं, उसी रूटीन लाइफ में आ जाते हैं, उसी रूटीन वर्किंग में आ जाते हैं जैसा वो पहले कर रहे थे। जी हां, इस बार आपने कमिटमेंट करनी है कि इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। और मैं आज आपके साथ उन विषयों पे बात करने वाला हूं। यदि आज आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार ऐसा होने वाला नहीं होगा। यह साल 2023 आपके जीवन में सक्सेसफुल ईयर के रूप में बिल्कुल हो सकता है यदि आज आपने इस वीडियो में बताए गए इन पॉइंट्स पे सही ढंग से इंप्लीमेंट कर लिया तो। जी हां, बातचीत शुरू करते हैं कैसे 2023 को बहुत शानदार वर्ष के रूप में हम कन्वर्ट कर पाएं। सबसे पहले मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, 2023 की कोई भी प्लानिंग करनी है, उस पर काम करना है, उसकी तैयारियां करनी है, उससे पहले एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, रिव्यू 2022 2022 के आपके परिणामों का, आपकी एक्टिविटीज का, आपके लॉस एंड प्रॉफिट का, उसका एक बार रिव्यू कीजिए आप। 2022 ओवरऑल कैसा रहा। कुछ ऐसी चीजें 2022 में आपके साथ हुई होंगी जिन चीजों ने आपको बहुत मोटिवेट किया, जिन एक्टिविटीज से आपके रिजल्ट बढ़े, जिन आदतों को अपना करके आपने नए माइलस्टोन क्रिएट किए। और कुछ ऐसी चीजें भी रही होंगी जिन्होंने आपको हर्ट किया, या जिन एक्टिविटीज ने आपको पीछे धकेला, या कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिन्होंने आपके माइंड पे स्ट्रेस डाला, आपके फोकस को डिस्टर्ब किया। एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहती है कि हम में से बहुत सारे लोग उन कुछ घटनाओं को, कुछ एक्टिविटीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और कुछ घटनाओं को, कुछ एक्टिविटीज को, कुछ यादों को, कुछ हैबिट्स को डिलीट करते हैं। सफल व्यक्ति वो होता है जो पिछली उन तमाम घटनाओं को, तमाम आदतों को डिलीट करता है जिन्होंने उसको हर्ट किया, जिनसे उसका फोकस डिस्टर्ब हुआ, और उन सारी घटनाओं को, एक्टिविटीज को, हैबिट्स को कैरी फॉरवर्ड करता है जिससे उसके बिजनेस में, उसके रिजल्ट्स में, उसकी लाइफ में अचीवमेंट्स आई। बट इसके अपोजिट भी वही है कि असफल व्यक्ति वो होता है जो उन चीजों को, जिन्होंने उसको पॉजिटिव किया, मोटिवेट किया, उनको तो याद रखे या ना रखे उसका पार्ट नहीं है, बट उन चीजों को जरूर वो कैरी फॉरवर्ड करता है जिन्होंने उसको हर्ट किया, जिन चीजों की वजह से उसको कोई नुकसान हुआ, जिन लोगों की वजह से उसके माइंड में कोई नेगेटिव एटीट्यूड आया। इस चीज को सबसे पहले आपको देखना है। यदि हमने 2023 को मोस्ट सक्सेसफुल ईयर ऑफ आवर लाइफ बनाना है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, केवल उन्हीं चीजों को कैरी फॉरवर्ड कीजिए आप जिन चीजों ने आपको मोटिवेट किया, और उन तमाम चीजों पे मिट्टी डालिए सर, भूल जाइए जिन्होंने आपको हर्ट किया था। तो इसलिए सबसे पहली चीज यदि आप ये कर पाएंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, जो भी आपने रेजोल्यूशन लिए हैं, जो भी आपने टारगेट बनाए हैं, जो भी आपने गोल डिसाइड करे हैं, उन सब के पूरा होने में इस पार्ट का सबसे बड़ा रोल हो सकता है। वैसे तो हर साल हम जनवरी के महीने में टारगेट लेते हैं, दिसंबर आते आते उन टारगेट को भूल जाते हैं, या याद भी रहते हैं तो बहुत सारे कारणों को दोषी देते हैं, क्यों नहीं हो पाया, कोरोना आ गया, घर में काम ज्यादा हो गया, हेल्थ ठीक नहीं हो पाई, या जो भी कारण रहे हो। लेकिन इस साल इन चीजों से ऊपर उठिए। 2023 में आपके सारे लक्ष्य पूरे होंगे यदि आपने इन 4 पॉइंट्स पे सीरियसली काम किया तो। सबसे पहला पॉइंट है फोकस ऑन प्रोसेसेस नॉट गोल्स। आपने रेजोल्यूशन लिया है, आपने लक्ष्य बनाया है कि मेरा वेट 80 केजी है और इस साल मैं इसको 60 केजी पे ले आऊंगा। लक्ष्य अच्छा आपका, लेकिन आप केवल इसी चीज को बोलते रहोगे तो इससे 80 केजी से 60 केजी थोड़ी होने वाला है सर। इसकी प्रोसेस क्या है? मैं जिम जाऊंगा तो जिम जाने के लिए आप शुरुआत कीजिए, मैं मॉर्निंग वॉक शुरू करूंगा
मॉर्निंग वॉक के प्रोसेस पे काम कीजिए। मैं अनहेल्दी खाना नहीं खाऊंगा, इस पे प्रोसेस पे काम कीजिए। तो कहने का मतलब आपकी प्रोसेस को शुरू कीजिए। आपने लक्ष्य लिया है कि इस साल मैं अपनी इनकम को 5 लाख पे लेके जाऊंगा, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन 5 लाख इनकम होगी, 5 लाख इनकम होगी, ऐसा चिल्लाने से 5 लाख थोड़ी हो जाएगी सर, या सबके बीच में बताने से 5 लाख थोड़ी होगी। इसके लिए प्रोसेस क्या है कि मेरा नेटवर्क लगातार बढ़े, मेरी टीम लगातार बढ़े, मेरे स्टेशन लगातार बढ़े, मेरी टीम में रिटेलिंग बढ़े। ये प्रोसेस करोगे तो ही तो इनकम 5 लाख पहुंचेगी सर। अब आपने ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ानी है, तो ज्वाइनिंग की संख्या बताने से थोड़ी बढ़ेगी। क्या मैं रोज प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, कोशिश कीजिए उस पर। क्या मैं रोज प्लान शो कर रहा हूं, उसके लिए तैयारी शुरू कीजिए। यदि मुझे प्लान दिखाना नहीं आता है तो मैं प्लान दिखाना सीखूंगा, इस प्रोसेस पे काम कीजिए। यदि मेरे अंदर या मेरी टीम के अंदर रिटेलिंग स्किल की कमी है तो मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपनी टीम को लेकर जाऊंगा, खुद प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लूंगा, प्रोडक्ट्स के प्लस माइनस पॉइंट्स को देखूंगा, रिटेलिंग कैसे की जाती है उस पर काम करूंगा। तो जब तक आप प्रोसेस को शुरू नहीं करेंगे तब तक आपका अचीवमेंट कैसे आ पाएगी। इसलिए गोल पे नहीं, प्रोसेस पे फोकस कीजिए। आपने नेटवर्क को फास्टली बड़ा करना है तो मीटिंग सेमिनारों में ज्यादा लोगों की संख्या को आप बढ़ाने पे काम कीजिए। तो यदि आप इस पहले पॉइंट को समझ जाते हैं, प्रोसेस पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने गोल की ओर बढ़ने में बिल्कुल अग्रसर हो सकते हैं। अपने गोल को अचीव करने में लगातार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए पहला पॉइंट है फोकस ऑन प्रोसेसेस। यदि आपने इन प्रोसेस पे, इन एक्टिविटीज पे काम करना शुरू कर दिया, भले ही स्लो हो रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने गोल की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, टेक स्मॉल स्टेप्स बट कंसिस्टेंटली। आपने एक्टिविटी तो शुरू की लेकिन उसको लगातार करना है, भले छोटे कदमों से शुरू कीजिए। आपने हेल्थ को लेकर कोई गोल बनाया है, यह टारगेट मत लीजिए कि मैं डेली 100 पुशअप करूंगा, आप नहीं कर पाएंगे। और 2 दिन 3 दिन कर भी लिया तो चौथे दिन आप हो ही नहीं पाएगा आपसे सर। आप 10 पुशअप का टारगेट लीजिए ना। आपने नेटवर्क बड़ा करने का टारगेट लिया है तो यह बात मत कीजिए कि मैं रोज 20 लोगों से मिलूंगा, 20 प्लान दिखाऊंगा। हो सकता है आप 2 दिन 3 दिन तो कर भी पाए, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। तो आप टारगेट क्या लीजिए, चाहे छोटा स्टेप हो लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए, वो रेगुलर होना चाहिए, डेली बेस पे होना चाहिए। कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। 2 लोगों से रोज मिलूंगा, बिल्कुल हो सकता है। आपने 2 से शुरुआत की, इसको कंटिन्यू कीजिए। मैं 2 लोगों से प्रोडक्ट को रिटेल करने पे बात करूंगा तो 2 लोगों से शुरुआत कीजिए। मेरी स्पोकन क्वालिटी थोड़ी सी कमजोर है तो मैं अपने घर में आईने के सामने खड़ा होकर के कुछ बोलने की आदत डालूंगा, छोटी छोटी मीटिंग में बोलना शुरू करूंगा। तो यदि आप छोटे छोटे स्टेप को शुरू करते हैं, लेकिन इसमें सबसे जरूरी है कंटिन्यूटी, रोज करना है, इसमें किसी प्रकार का ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। वो काम कीजिए। जो काम, जो एक्टिविटी आप लगातार नहीं कर पाएंगे उसको बिल्कुल भी शुरू मत कीजिए सर, वो आपको गोल से दूर ले जाएगी। और जो काम आप लगातार कर पाएंगे, भले ही वो छोटा है, वो आपको आपके गोल तक ले पाएगा। तो यदि आप अपने 2023 को वास्तव में वंडरफुल बनाना चाहते हैं तो छोटे छोटे स्टेप से शुरू कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। कुछ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो एक्टिविटी आपको करनी ही करनी है। फिर कोई बहाना नहीं है कि आज तो मौसम खराब हो गया, आज तो मैं बिजी हो गया, टाइम नहीं निकाल पा। नो, ऐसा पहले से डिसाइड कीजिए अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कि मैं रोज कर पाऊं। इससे आपकी टीम में भी एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। तीसरा पॉइंट, गिफ्ट योरसेल्फ आफ्टर स्मॉल माइलस्टोन्स। अर्थात जैसे आप छोटे छोटे स्टेप पे काम करना शुरू करोगे, प्रोसेस पे लगातार काम करोगे, तो आपको कुछ अचीवमेंट मिलेंगी, आपको कुछ रिजल्ट मिलेंगे। भले ही छोटे रिजल्ट मिले, छोटी अचीवमेंट मिले, उन छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर अपने आप को गिफ्ट दीजिए सर। परिवार के साथ सेलिब्रेट कीजिए, अपने लिए कोई स्पेशल गिफ्ट ऑर्डर कीजिए जिसकी आपको काफी दिन से इंतजार थी। यह आपको एनर्जी देगा सर, यह आपका कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा, यह आपको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़े बूस्टर का काम करेगा। हम कई बार क्या करते हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं कर पाते और बड़ी अचीवमेंट आने में टाइम लग जाता है। इस आदत को छोड़ना है। भले ही छोटी अचीवमेंट आई, भले आपकी टीम की भी आई हो, उनको भी सेलिब्रेट कीजिए, उनको भी गिफ्ट दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी एनर्जी लगातार बनी रहेगी और आपको आपका लक्ष्य लगातार दिखता रहेगा और आपको लगेगा कि पहले से नजदीक पहुंच चुका हूं मैं। जो मेरा गोल के बीच में जो डिस्टेंस थी वो कम हो चुकी है, अब मैं और आगे बढ़ चुका हूं। तो यदि आप तीसरे पॉइंट पे लगातार काम करते हैं तो आपको खुद से एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी,
खुद से मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने 60 kg वेट का लक्ष्य बनाया है, 1 महीने बाद आपको लगा कि वो 80 से 60 तो अभी नहीं हुआ, टाइम लगेगा, लेकिन वो 80 से 78 हो गया है, तो वो अचीवमेंट आई है ना, आपने पहला माइलस्टोन अचीव कर लिया है। तो अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए सर, अपने आप को गिफ्ट दीजिए। आपकी रिटेलिंग स्किल कमजोर थी, कम्युनिकेशन स्किल कमजोर थी, आपने छोटी छोटी प्रोसेस पे, छोटे छोटे स्टेप पे काम करना शुरू किया, कुछ लोगों से मिले, प्रोडक्ट की जानकारी दी, और पहली बार ऐसा लगा कि आपने 1000 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल कर दिया। आपने 2 नए लोगों को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर लिया, आपके साथ 2 लोग नए आ गए हैं, तो आपको लगा मेरा काम आगे बढ़ना शुरू हुआ है। तो इसलिए वो अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए चूकिए मत, अपने आप को गिफ्ट दीजिए कि आपने काम करना शुरू कर दिया है। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने आप से मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब आता है चौथा और लास्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इन तीनों पॉइंटों को कवर करने में चौथे पॉइंट का सबसे बड़ा रोल है सर। वो क्या है? इस बात का कमिटमेंट कीजिए कि आपकी कोई भी एक्टिविटी 3 दिन से ज्यादा मिस ना हो। स्टैटिस्टिक्स ये बताती है, आंकड़े ये बताते हैं, एक्सपर्ट ये बताते हैं कि हैबिट के बनने में 18 से 254 दिन का टाइम लगता है सर, लेकिन हैबिट के ब्रेक होने में सिर्फ 3 दिन का टाइम लगता है। यदि आपने किसी भी एक्टिविटी को 3 दिन के लिए मिस कर दिया ना, तो मान लीजिए वो एक्टिविटी अब आपसे होने वाली नहीं है। इसलिए अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, वादा कीजिए कि कुछ हो जाए, आप कितने बिजी हो जाए, लेकिन कोई भी एक्टिविटी आपकी 3 दिन से ज्यादा मिस नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर एक प्रैक्टिकल चीज आपके सामने आएगी। हो सकता है हेल्थ का कोई इश्यू आ गया, तो फिर क्या करोगे आप? तो यह आपकी ड्यूटी बनती है कि मैं ऐसा खाना खाऊं, मैं ऐसा वर्क करूं जिससे मैं हेल्थ को सही ढंग से मेंटेन कर पाऊं। यदि आपके हेल्थ इश्यूज हैं तो आपकी एक्टिविटी मिस होंगी, तो फिर ये तो बहाना मिल गया आपको बचने का। यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी हेल्थ सही रहे, मैं अपने आप को किसी भी ऐसे खान पान से बचा के रखूं, अवॉइड करूं जो हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता हो। अब इस पॉइंट में भी सेकंड स्टेप का रोल है। यदि आपने गोल बहुत बड़े ले रखे हैं, डेली के टारगेट बहुत बड़े ले रखे हैं, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो आप कर लोगे, उसके बाद धीरे धीरे मिस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए दूसरा स्टेप क्या था? छोटे छोटे स्टेप लीजिए। वो छोटे छोटे स्टेप आपको क्विट करने से रोक देंगे सर। वो छोटे छोटे स्टेप आपकी कंटिन्यूटी को बनाने में, आपकी हैबिट को क्रिएट करने में आपके काम आएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं यदि आपने इस वीडियो को सीरियसली, ईमानदारी से सुना, इसको फॉलो किया, इस पे एक्ट किया, तो आपका 2023 वंडरफुल होगा, मैजिकल ईयर आपका बन सकता है। जो भी आपके लक्ष्य आपने बनाए हैं वो 2023 में अगले 2-3 महीनों में आपको अचीव होते नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। सारे एजुकेशनल टॉपिक आपको यहां पर मिलने वाले हैं, बस जुड़े रहिए लगातार। थैंक यू वेरी मच।